हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021 का एग्जाम दिया है और आपके थोड़े बहुत सही मार्क्स आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, फाइनली यूपी ट्रिपल एस सी ने वन दरोगा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने 3 दिन पहले वीडियो बनाया था और बताया था आपको वन दरोगा की भर्ती आने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। योग्यता क्या रहने वाली है इसकी, पैट परसेंटाइल कितना हो सकता है, शारीरिक योग्यता क्या होगी, कुल पद 700 प्लस हैं और फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, सबसे पहली चीज़ लिखी है इसके अंदर, वन दरोगा मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा होने जा रही है जैसे कि अभी तक जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट ने के थ्रू जो एग्ज़ाम हुए हैं उसी तरीके से होगा। मतलब 25 रुपये आपसे लिए जाएंगे, इसके से फॉर्म अप्लाई करवाया जाएगा। तो ये फॉर्म कब से अप्लाई होंगे आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने प्रारंभ होने की तिथि कब है, 17/10/2022, यानी कि अगले महीने 17 अक्टूबर से इसकी शुल्क जमा करने की तिथि स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि। अंतिम तिथि कब होगी, 6/11/2022, यानी कि 6 नवंबर 2022 में इसकी अंतिम तिथि हो जाएगी। अगला है, शुल्क समायोजन या आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, यानी कि जो आपने फॉर्म सबमिट करेंगे या उसमें कुछ करेक्शन करना है तो उसकी लास्ट डेट कब रहेगी, 13/11/2022, यानी 13 नवंबर 2022 तक आप इसी को करेक्शन कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आगे हम पढ़ लेते हैं। उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6/11/2022 है। यही चीज़ लिखिए। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा शुल्क समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप सबको पता ही होंगी। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक का शुल्क समायोजन 6/11/2022 से अथवा इसके पश्चात विलंबन 7 दिवस के अंदर अर्थात 13/11/2022 के 22 तक अनिवार्य रूप से कर लिया जाएगा। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अनुमान विवरण को संशोधित किया जा सकता है। तो ये चीज़ वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। बाकी इसके अंदर यही चीज़ लिखा है कि कितने वालों को मौका मिलने वाला। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी दूसरी लाइन में, दूसरे पैराग्राफ में, वन दरोगा मुख्य परीक्षा इतना 6 हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग हेतु उनकी प्रारंभिक अर्हत परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर, यानी पैट के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हत परीक्षा यानी कि पैट 2021 में सम्मिलित हुए थे। तो जैसा कि आपको ध्यान रखना है, पैट 2021 वाले ही इसे अप्लाई करेंगे, ना कि पैट 2022 वाले। एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। वैध स्कोर कार्ड होना चाहिए। प्रारंभिक अर्हत परीक्षा 2021 में वास्तविक यानी कि एब्सोल्यूट स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग नहीं किया जाएगा। तो इन्होंने सीधा सा बता रखा है, जिनके 0 मार्क्स आ रहे हैं या 0 से कम आ रहे हैं तो वो लोग इसके लिए अप्लाई अगर कर भी देंगे, उन्हें शॉर्ट लिस्टिंग इसके लिए नहीं किया जाएगा। तो आप जैसा कि सबको पता ही है, 20 गुना स्टूडेंट अगर लेंगे तो 700 से लगभग मान सकते हैं 14,000 स्टूडेंट को देने का मौका मिल सकता है। बाकी देखें कितने पे आयोग की बात होती है। आगे दे रखा है, परंतु जब तक कि आयोग स्तर से जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों को के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ दी जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी आगेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम के निर्णय अधीन होगी। दोस्तों, कुछ लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया गया था लेकिन उन्हें जांच के अधीन या कह सकते हैं उन्हें कभी भी जांच से गुजरना पड़ सकता था। तो उन लोगों के लिए भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं लेकिन उन्हें कभी भी जांच से गुजरना पड़ सकता है। बाकी आगे दे रखा है, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। तो इसमें सब यही तरीका बताया रखा है कैसे आपको अप्लाई करना है। जैसा कि आप पिछले एग्ज़ाम लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ या ANM का एग्ज़ाम हुआ जो या मंडी परिषद का जितने भी सारे एग्ज़ाम हुए वैसे ही अप्लाई करना है। आवेदन की प्रक्रिया दे रखी है आपको, जैसे कि लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए आपने अप्लाई किया था वैसे ही करना है, कुछ खास इसमें नहीं करना है। तो इसके बारे में निर्देश दे रखे हैं किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इस पर एक वीडियो सेपरेट भी बना दिया जाएगा। आगे दे रखा है, आवेदन एप्लीकेशन लॉगिन करने के उपरांत ये सब चीज़ें जो आपको बताई जा चुकी हैं वैसे ही है। नेक्स्ट में एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व व निर्गत आवेदन करने वाले वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु EWS प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा ईजिली समझा दूँ
2022-23 यानी कि अप्रैल 2022 से लेकर और इसकी डेट नवंबर तक की है। तो इस बीच में का ही क्या होगा, EWS सर्टिफिकेट मान्य होगा, ना कि इससे पहले का, ना ही इसके बाद का। तो ये चीज़ इसमें दे रखी है। तो बाकी अगर आप जनरल कैटेगरी में और EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अगर आपका EWS सर्टिफिकेट इस डेट के बीच का होगा तो ही मान्य होगा। बाकी इसमें सब चीज़ें वही लिखी हैं, किस तरह से आपको सबमिट करना है फॉर्म को, फोटो हस्ताक्षर वैसे ही जैसे आपने लेखपाल के एग्ज़ाम में करें या जो UPSSC पैड के थ्रू और एग्ज़ाम हुए वैसे ही आपको इसमें करना है। तो घोषणा डिक्लेरेशन के बारे में दे रखा है। बात आती है फ़ीस की। दोस्तों 25 रुपये आपको जमा करना होंगे आवेदन शुल्क, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के होंगे। बाकी जब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी उसके बाद आपको 185 रुपये देना पड़ सकते हैं। देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, सबके लिए आपको 25 रुपये सबमिट करना होगी इसकी फ़ी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको बताया गया कि किस तरह से आपको प्रिंट आउट लेना है। इसमें भी कुछ खास नहीं है, आवेदन पत्र में संशोधन के बारे में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तो जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, ये भर्ती के बारे में सारी जानकारी दी गई है, किस भर्ती की कैसी क्या है। तो सबसे पहला विभाग का नाम विभाग है हमारा वन एवं वन्य जीव विभाग है, और पद का नाम है वन दरोगा। ग्रेड पे कितना है, तो वेतनमान रुपये 5200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे रुपये 2800 पे का लेवल 5 में है। मैट्रिक्स रुपये 29,200 से 52,300 तक, काफ़ी अच्छी सैलरी मिलने वाली है इसमें। और इसकी जो एज की लिमिट की बात करते हैं तो 21 से 40 वर्ष के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं वैकेंसी। तो जनरल कैटेगरी की 288 वैकेंसी हैं, अनुसूचित जाति के लिए 160 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए ST के लिए 20 हैं, OBC के लिए 163 हैं, EWS के लिए 70 वैकेंसी हैं। टोटल 701 पद हैं। तो ये स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के पद होंगे, तो इसके लिए आपको देखना है। बाकी आपको यही सब चीज़ें दे रखी हैं। क्षैतिज आरक्षण के बारे में दे रखा है, किस तरह का आरक्षण होगा, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। जिस कैटेगरी के आप अंतर्गत आते हैं उसको आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी शैक्षिक योग्यता की, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दे रखा है, ओपीड सारणी वस्ट में उल्लेखित वन दरोगा रक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित आहर्ताएँ शैक्षिक व अन्य आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित की अपरिहार्य हैं। तो इसमें अनिवार्य आहर्ता यानी कि जो क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। तो वन दरोगा की पद के लिए सीधी भर्ती हेतु किसी भी अभ्यर्थी द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में से 2 या 2 से अधिक विषयों के साथ स्नातक यानी ग्रेजुएशन आपने इनमें से किसी 2 विषय के साथ किया हो। साथ ही अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि यानी कि अगर आपने BTech भी कर रखा है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पशु चिकित्सा के विज्ञान स्नातक उपाधि धारित करना या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष आहर्ताएँ धारित करना आवश्यक है। तो ये सब चीज़ें आपके बारे में दे रखी हैं इसके क्वालिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट है अधिमानी आहर्ता। तो अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने इनके लिए कुछ आरक्षण दिया जाएगा। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है, राष्ट्रीय कैडेट कोर में B प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो इनके लिए थोड़ी सी छूट दी जाएगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, आयु सीमा की बात करते हैं। तो आयु सीमा बताई रखी है, 21 से 40 वर्ष वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आरक्षण के बारे में दे रखा है, तो आरक्षण के बारे में आप पढ़ सकते हैं। जिसकी भी कैटेगरी का आप आरक्षण चाहते हैं, मतलब जिस चीज़ को आप फॉलो करते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। चयन के आधार क्या, लिखित परीक्षा होना है। तो लिखित परीक्षा के बारे में अभी सिलेबस फ़िलहाल तो जारी नहीं किया है, तो आगे सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शारीरिक मानक परीक्षण एवं शारीरिक स्वच्छता परीक्षण। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ वन यानी उप क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा वन दरोगा सेवा नियमावली 2021 के भाग 4 आहर्ता के नियम 13 नियम 14 के प्रावधान अनुसार शारीरिक मानक परीक्षण एवं शारीरिक स्वस्थता परीक्षण नियमानुसार अपेक्षित है। तो इसमें क्या दिक्कत दे रखा है, मेन चीज़ है पुरुष के लिए ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, 163 सेंटीमीटर। महिला के लिए कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 150 सेंटीमीटर। सीने का घेरा फुलाने पर 84 सेंटीमीटर, महिला के लिए 79 सेंटीमीटर। फैलाव 5 सेंटीमीटर और इसके लिए 5 सेंटीमीटर। दोस्तों आगे दे रखा है, परंतु ये अनुसूचित जनजातियों गोरखा, नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊनी मूल वंश अभ्यर्थियों के मामले में न्यूनतम ऊंचाई मानक निम्न प्रकार है। तो पुरुषों की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर, और महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 145 सेंटीमीटर।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, भले ही आपके पैड में कितने ही अच्छे मार्क्स आए, इससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट दे रखा है पुरुष अभ्यर्थियों ने 4 घंटे में 25 किलोमीटर, देख सकते हैं 4 घंटे में 25 किलोमीटर काफ़ी कम है देखा जाए तो, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। और महिला अभ्यर्थी के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर की पैदल चाल परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है, इसे चेक करवा के देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि उपयोग नियम 13 के अधीन आहारकारी परीक्षण संचालित किए जाने की आयोग द्वारा की जाएगी। बाकी आपको ये शारीरिक स्वास्थ्य नियम 14 का 1 पढ़ लें, इसमें यही दे रखा है कि आप किसी भी ऐसे वैसे दोष से मुक्त होना चाहिए और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। नेक्स्ट दे रखा है शारीरिक स्वास्थ्यता नियम 14 का 2, इसमें भी दे रखा है किसी महिला अभ्यर्थी के परीक्षण पर 12 सप्ताह या अधिक की गर्भवती पाए जाने पर अस्थायी रूप से अस्वस्थ घोषित किया जाएगा। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखें, महिला हैं सारी। प्रसूति के दिनांक 6 सप्ताह पश्चात स्वस्थता के लिए उसका पुनः परीक्षण किया जाएगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दे रखा है परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम, जो उसका सिलेबस है। तो आयोग द्वारा उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा योजना पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर यथा समय UPSSC.gov.in पर यथा समय पृथक से प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि अब इसका सिलेबस अभी तक जारी नहीं किया गया है और ये जारी कर दिया जाएगा वेबसाइट पर ही। आगे दे रखा है लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट। तो यही दे रखा है कि अगर ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और दे रखा है वन लिखित परीक्षा विज्ञप्ति सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ या अंक परसेंटाइल 0.2 स्थान तक धारक करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा। यानी 700 वैकेंसी है, अब इसका 15 गुना किया जाएगा। तो 15 सत्ते 105, तो लगभग ये कितना आ जाएगा 15 सत्ते 105, तो ये आ जाएगा 10,500। तो 10,500 लोगों को इसमें मौका दिया जाएगा। अगर 20 गुना होगा तो ये बढ़ सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी यही सब दे रखा है किस तरह से आरक्षण मिलेगा, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। तो इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो एक चीज़ आपको बता दूं, इसका पैड परसेंटाइल बहुत कम जाना है, क्योंकि जो मैंने आपको क्वालिफ़िकेशन बताई हैं उसके अंतर्गत जो लोग इसमें कुछ लोग शामिल नहीं होंगे, कुछ लोगों की शारीरिक योग्यता इस तरह की नहीं होगी, तो बहुत कम इसका परसेंटाइल जाने वाला है। तो इसलिए आपका कम परसेंटाइल है तो आप ऐसा ना करें कि फॉर्म ना डालें, आप फॉर्म फिल करें अगर आपको ये जॉब पसंद है तो। बाकी इसमें कोच आप पढ़ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैं आपको बता दी है। यहाँ से आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपको बता रखे हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।